जय माता दी। हर हर महादेव। शारदीय नवरात्रियों में अगर आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में विराजमान होती है, आप पर कृपा बरसने वाली होती है, आपका कर्ज, आपकी निर्धनता मिटाने माँ आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने के लिए माँ आपके घर में आई हो, तभी आपको यह संकेत प्राप्त होते हैं। जब माँ की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको ये संकेत मिलने लगते हैं और यह संकेत इस बात से आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा या माँ काली साथ में है और यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो माता रानी आपके अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनका कोई भक्त छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो। अपने सभी भक्तों को माता काली या माता शेरावाली अपने होने का एहसास ज़रूर कराती हैं और इस 10 संकेतों से आप ये पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता काली नवरात्रि के दौरान आपके घर में आ चुकी हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन तक चलने वाले ये नवरात्र के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है और इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। तो आइए जानते हैं कि माता काली या माता दुर्गा अगर आपके साथ हैं तो आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को जब आपको ये पता चलता है कि माँ आपके साथ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। 10 संकेत जिनसे आप ये जान सकते हैं कि माता रानी ने आपकी पूजा पाठ से स्वीकार किया है और आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है और माता रानी आपके साथ हैं। जब आप पूजा के दौरान आपके आंसू निकलने लगते हैं, देखिए वैसे हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना कि माँ आपके साथ हैं। और फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे जैसे पीछे से कोई खड़ा है तो समझ जाना कि माँ आपके साथ हमेशा है और यह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ खड़ी हुई है। यह प्रथम संकेत है जिससे आप पता चल सकता है कि माँ आपके साथ है। दूसरा संकेत, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर तो अगर आपके कपड़ों या शरीर पर जुगनू चिपक जाएं तो समझिए कि माता काली आपके साथ हैं, क्योंकि जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है और जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाती हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपके शरीर या कपड़ों पे ये जुगनू चिपक रहे हैं तो समझिए कि आपके अंदर माता काली की शक्ति ऊर्जा जागृत हो रही है और ये आकर के आपसे इसीलिए चिपक रहे हैं। तीसरा संकेत, रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाना तो समझ जाइएगा कि माँ आपके साथ है और माँ आपको जगाना चाहती हैं और माता काली आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत, आपके आसपास अगर आपको इत्र, लोबान, धूप, चमेली या अन्य पुष्प जो आपके घर के आसपास नहीं पाए जाते हैं और फिर भी आपको उनकी सुगंध आ रही है तो समझ लीजिए कि माँ आपके साथ मौजूद है। माँ आपके पास में होते हैं तभी आपको इन सब चीज़ों की खुशबू आती है और ऐसे पुष्पों की खुशबू आती है जो आपके घर के आसपास भी नहीं होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी आपको एहसास होता है कि हाँ ये भीनी भीनी खुशबू कहीं ना कहीं से आपको आ रही है और ये सिर्फ आती आपको ही है और किसी अन्य सदस्य को नहीं आती है। पांचवा संकेत, यदि आपको नवरात्रि के दौरान सपने में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को माता का ही स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि में अगर छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल माँ का झंडा दिख जाए तो समझ जाना कि माँ आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो समझ लीजिए कि माँ आपके साथ में है।
और माता रानी नवरात्रों में यह संकेत अवश्य ही अपने सारे भक्तों को दिखाती है। तभी आप जान सकते हैं कि माँ आपके साथ है और माँ आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, और तभी माँ आपको ये संकेत अवश्य दिखाती है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कौन से वो संकेत ऐसे मिलते हैं जब माता काली हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं, या नवरात्रों के समय माँ हमारे घर में आ चुकी हैं, घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। देखिए, जब आपको ये संकेत पता लगते हैं कि माता हमारे घर में पधार चुकी हैं, माता हमारे घर में आ चुकी हैं, तो जो भी आपके दुख हैं वो कट जाते हैं और आपकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपको मनोवांछित फल मिलने लगता है। अधिकतर जब माता काली या माँ दुर्गा आपके घर में नवरात्रि के दौरान प्रवेश करती हैं, आपको पता नहीं होता कि माँ कब आपके घर में प्रवेश कर गई हैं, लेकिन आपको इन लक्षणों से पता चल सकता है और आप समझ सकते हैं कि माँ आपके घर में विराजमान है। तो अगर आपकी कोई बहुत दिन से कोई मनोकामना थी और वो पूरी नहीं हो रही थी, और अचानक ही नवरात्रि के दौरान आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो समझिए कि माँ आपके घर में विराजमान हो चुकी है। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए ये क्या ही सच्चे भक्तों को माँ अपनी भक्ति का परिणाम स्वरूप तुरंत ही दिखा देती हैं। और इस समय अगर गलत कर्म से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो तत्काल बुरा परिणाम भी दे देती हैं, दंडित भी करती हैं। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक छल कपट द्वेष आदि का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर में वातावरण एकदम शांत हो जाता है। आप भी अपने घर में ये चीज़ें देख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माँ आपके घर में प्रवेश करती है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कई बार माँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं, विराजमान होती हैं, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इन सभी संकेतों को पहचान नहीं पाते और हम नहीं जान पाते कि माँ ने हमारे घर में प्रवेश किया है। तो जब माँ हमारे घर में प्रवेश करती है तो कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? अगर आप माता काली के या माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं और अगर आपके घर में गाय माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उनके घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल आती ही आती है। इन दिनों इर्द गिर्द घूमती रहती है, या आपको गाय के रंभाने की आवाज़ ज़रूर अपने घर के आसपास आएगी। और अगर आपके घर के आसपास गाय माँ की रंभाने की आवाज़ आती है तो समझ ले कि माँ ने आपके घर में प्रवेश किया है। दूसरा, मधुमक्खी का आना। माँ दुर्गा को ब्रह्माणी स्वरूप भी कहा जाता है और जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि जो मधुमक्खी है वह भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर वहाँ जरूर आती हैं। और जिस घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं उस घर में मधुमक्खी का प्रवेश जरूर होता है। तीसरा संकेत, ज्योति की तीव्र रूप से चलना। अगर आपके घर में माता रानी की प्रसन्नता है, माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हो चुकी हैं, तो आपकी ज्योति तीव्र गति से चल रही होगी। तो समझ लीजिए कि स्वयं माँ रानी आपके ज्योति में स्वयं अपने दर्शन दे रही हैं और आपको अपने अंतरात्मा में ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, माँ आपके घर में है। इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माँ आपके घर में प्रवेश करती है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे, चाहे वहाँ हवा भी ना चल रही हो, लेकिन उसके बाद भी ज्योति वो प्रचंड रूप से जलने लगे, तो समझिए कि माँ की ऊर्जा वहाँ स्थापित हो चुकी है। और नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं। माँ आपके घर में आ चुकी हैं और आप सभी दुख कष्टों को दूर करके माँ आपको सिर्फ और आपके अन्न धन के भंडार बनने वाली हैं। पांचवा संकेत, जब बार बार अगर आपके घर में काली चींटियां निकलने लगे, काली चींटियां समूह बंद निकलने लगे और रास्ता काट रहे हैं, तो समझ जाना कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। छठा संकेत, अचानक घर से मनमोहक सुगंध आने लगे।
आपके घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा के आसपास आपको अचानक तीव्र सुगंध आने लगे तो समझ लीजिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। नवरात्रि में यदि आप पूजा स्थान पर आपको ठंडी हवा चलने का एहसास हो तो समझिए कि माँ का प्रवेश आपके घर में हो चुका है, माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है, माँ आपके घर में पधार चुकी है। नवरात्रि के किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक या कोई भिखारी आपके घर के द्वार पर आ जाए तो समझिए कि माँ ने आपके घर में प्रवेश किया है। क्योंकि नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे कभी खाली हाथ मत जाने देना। स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए आपके घर में याचक बन करके आती हैं। और नवरात्रि पर इस बात का विशेष कर ध्यान आपको रखना है कि कोई भी याचक अगर मांगने आए या कोई भी कन्या आपके घर पर कुछ मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं देना। अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली दिखे तो माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है, माता रानी का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। मान्यता है कि इस समय माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। धन लाभ होने के साथ साथ कई शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है कि माँ की व्रत और उपासना से माता रानी को इतना पसंद नहीं आता जितना माँ को कन्या पूजन से खुशी मिलती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर कन्याओं को भोग दिया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे ढेरों आशीर्वाद मांगे जाते हैं। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को आप कोई भेंट दी जाए और खुशी खुशी वो उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माँ वैष्णो ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। और जिन पर कन्या प्रसन्न होती है तो समझो माता रानी का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है, माता रानी की कृपा उन्हें प्राप्त हो चुकी है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।